एक संतों का समूह गया। तो शाम को वहां संत पहुंचे थे। सुबह भी विहार किया, शाम को भी किया, शाम को पहुंचे तो रात्रि में उन्होंने एक सत्संग का, रात्रि व्याख्यान का कार्यक्रम रखा। तो गांव के लोग भी खेतों आदि से सब निपट करके आ गए, खाना खाना खा लिया। सोचा संत लोग आए हैं, उनकी वाणी सुन ले। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और संत भी अच्छे व्याख्यान रुचि वाले थे। घंटा भर एक ही संत ने ढाल भी सुनाई, कथा भी की और भी जीवन की बातें बताई, त्याग संयम की प्रेरणा दी, पुनर्जन्म की बातें बताई, आगे कैसे कर्मों का फल भोगना पड़ यो आध्यात्मिक धार्मिक जीवनोपयोगी बातों से परिपूर्ण संतों का, मुनि जी का व्याख्यान था। व्याख्यान का क्रम यानी बोलने का क्रम, वक्तव्य पूरा हुआ तो संत बोले कोई त्याग नियम लो, तो कोई पाप, कोई गलत काम छोड़ो, नियम लो, जैसे शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, वो छोड़ो, जुआ छोड़ो, ऐसे ऐसे। तो कई लोग खड़े हुए, किसी ने शराब का त्याग किया, किसी ने बीड़ी का किया, किसी ने चोरी का किया, कईयों ने त्याग किया। एक युवक सामने ही बैठा था मुनि जी के सामने, वो खड़ा नहीं हुआ। तो मुनि जी बोले रे तुम भी कोई नियम ले सको तो ले लो। तो खड़ा हुआ कि बोलो महाराज क्या नियम लो। तो देख लो शराब का त्याग कर सको, शराब तो पीनी पड़ सकती है, छोड़ना मुश्किल है। तो चोरी का त्याग कर दो, कि वो तो मेरा धंधा है, मैं चोरी करके ही काम चलाता हूं, चोरी नहीं छोड़ सकता। कि देख लो कोई एक नियम ले सको तो जीवन अच्छा रहे, आत्मा अच्छी बने। तो वह युवक थोड़ा सा सोच के बोला कि महाराज नियम लेना चाहता हूं, चोरी तो मैं छोड़ना मुश्किल है, आप एक कृपा कराओ, मुझे झूठ बोलने का त्याग करा दो, झूठ नहीं बोलूंगा कभी। बहुत अच्छा नियम है। संत ने उसको जीवन भर कहा, जीवन भर कोई हंसी मजाक की तो अपवाद है, बाकी कोई जानबूझ के कोई बात में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, त्याग करा दिया। अब युवक ने बड़ी निष्ठा से नियम को ग्रहण किया और पालन के प्रति भी निष्ठा थी। बोला मैं चोरी तो कर सकता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, जितना नियम लो उतना अच्छा है। अब संतों का तो अगले रोज आगे के लिए प्रस्थान हो गया, बिहार हो गया। अब वे लोग तो पीछे, गांव के लोग तो गांव में ही थे। यह युवक जिसने झूठ बोलने का त्याग किया, वो चोर आदमी था। तो इसने सोचा रे और तो छोटी मोटी कई चोरियां कर ली, आज तक मैं राजा के महल में नहीं गया, अब मुझे भी तो प्रगति करनी चाहिए। खाली मकानों में गया, अब बड़ी जगह जाऊं, प्रगति करनी चाहिए जिंदगी में, तो मुझे भी प्रगति करनी चाहिए, बड़ी बड़ी चोरी करूं अब मैं। एक दिन वह रात में सोचा आज राजमहल में चोरी करने का प्रयास करूं। रात को करीब 12 बजने के बाद वह अपने घर से चला राजमहल के लिए। राजमहल वहां से कोई 3-4 किलोमीटर दूर था, उधर जा रहा था। अब जो राजा था, कहते हैं प्राचीन काल में राजा वेश बदल करके ऐसे रात में कई बार घूमते निरीक्षण करने के लिए। तो वो राजा उस रात में वेश बदलकर घूम रहा था। तो यह चोर राजमहल की ओर जा रहा था और राजा सामान्य आदमी के वेश में अकेला उधर से आ रहा था। राजा ने देखा रे रात के 12:30-1 बजे का समय है, ये आदमी कौन है, कहां जा रहे? अरे कौन हो, कहां जा रहे हो? तो इसने सोचा रे झूठ तो बोलना नहीं है, साहब मैं चोर हूं, राजमहल जा रहा हूं चोरी करने के लिए। राजा ने सोचा कोई दिमाग से विक्षिप्त आदमी, कोई शराबी आदमी लगता है, वरना चोर होता तो मैं चोर हूं, राजमहल में जा रहा हूं चोरी करने,
चोर ऐसा थोड़ा ही बोलता है मैं चोरी करने जा रहा हूँ। कोई शराबी आदमी है या कोई दिमाग से थोड़ा मेंटली कुछ है इसके। फिर भी राजा ने नाम, उसका नाम पूछ लिया, कहाँ रहते हो, जानकारी मोहल्ले का भी पता भी पूछ लिया, वो नोट कर लिया। कहा ठीक है जाओ। अब राजा तो इधर गया और वो चोर राजमहल की ओर गया। अब चोर की भी कई बार किस्मत काम करती है, भाग्य काम करता है। चोर गया तो पहरेदार तो नींद के खराटे ले रहे थे, उसे आराम से मौका मिल गया, अंदर घुसा तरीके से जाकर के भंडार तक चला गया। भंडार का ताले तोड़ लिए, अंदर गया और वो तिजोरी वगैरह भी खोल ली। तो एक तिजोरी में एक उसने डिबिया दिखी, डिबिया को निकाला, मखमल की डिबिया थी, उसको खोला, चमकते हुए 4 हीरे पड़े थे, 4 हीरे। इसने सोचा अरे 4 है, एक तो छोड़ दूं, 3 ले लूं। चोर में भी थोड़ी सी मानवीयता थी कि चारों ने एक तो छोड़ दो, कम से कम एक तो राजा के भी काम आए, 3 ले लूं। 3 हीरे उसने डिबिया में से निकाल लिए, जेब में डाल लिए, वहां से वापस रवाना हुआ और वह अपने घर की ओर जा रहा था। वो राजा अब लौट करके महल की ओर आ रहा था। फिर दोनों का मिलना हो गया। तो राजा ने फिर पूछा, अरे कौन हो, कहां जा रहे हो? कि मैं चोर हूं। कहां गए थे? राजमहल गया। क्या किया? चोरी की। क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए। सोचा झूठ तो मुझे बोलना नहीं है, बोलूंगा वो सच ही बोलूंगा, जो मेरा जैसा नियम है। तो कहा 3 हीरे लिए। राजा ने सोचा वही आज पागल लगता है आदमी, वही है फालतू बातें करता है, कोई शराबी या पागल है। ठीक है जाओ। उसका पता तो पहले लिया हुआ था ही था। अब चला गया। राजा आया और महल में पहुंचा और सब कर्मचारी मिले, राजा सो गया। सवेरे राजा उठा तो जो उनके आरक्षक लोग, जो चोरी आदि की निगरानी वाली, महल की निगरानी करने वाले, भंडार के जो अधीक्षक भंडारी था, वे लोग आए कि महाराज गजब हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। क्या हुआ? कि भंडार के ताले टूट गए और चोरी हो गई। राजा को थोड़ा सा तेजी का भाव कि ये पहरा देने वाले क्या करते हैं रात में? भंडार के ताले कैसे टूट सकते हैं? अगर पहरेदारों की व्यवस्था ठीक हो, सशस्त्र लोग खड़े हों, तो किसकी हिम्मत है कि भंडार का कोई ताला तोड़ दे? या तो पहरा देने वाले खुद तोड़ दें तो अलग बात है, बाकी तो किसकी हिम्मत है? तो लगता है कोई हमारे यहाँ व्यवस्था में थोड़ी कड़ाई नहीं है। तो ना भंडार के जो यह बात आप बाद में करना कि पहरेदार क्या करते हैं, पर ताले टूट गए यह बात पक्की है, चोरी होगी। कि चोरी क्या हुई? तात्कालिकता में जो ध्यान दिया है, 3 हीरे नहीं मिले। जो कुछ दिनों पहले हीरे आए थे, तो भंडारी का नहीं, 3 नहीं 4, चारों गए, चारों। अच्छा भंडारी साहब कह रहे हैं कि चारों गए। भंडारी की बात ज्यादा प्रामाणिक है। का पूरी मैंने जानकारी कर ली है, 4 हीरे थे, चारों ही नहीं है, चारों हीरे गायब हैं महाराज। अब वो राजा के दिमाग में हीरों की बात आई, तब दिमाग ठनका। अरे वो रात में एक कोई लड़का मिला था, युवक, वो उसने वो कहा था मैंने 3 हीरे लिए। तो मैंने तो उसको कोई पागल आदमी या शराबी आदमी मान करके उपेक्षा कर दी थी, पर लगता है वो पागल नहीं था, वो कोई वास्तव में चोर था। तो राजा के पास उसका एड्रेस लिया हुआ था। तो पुलिस के लोगों से कहा जाओ उस मोहल्ले में इस नाम का आदमी हो, उसको गिरफ्तार करके लाओ। या तत्काल पुलिस गई, उस मोहल्ले में नाम पूछा, वो आदमी मिल गया, उसको गिरफ्तार करके राजा के पास लाए। तो राजा ने उसको देखा, वो बड़ी निर्भयता के साथ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वो चोर था।
कि अन्नदाता हाजिर हूं, आपका आदेश था और मुझे ये लाए हैं यहां पर। तो राजा ने कहा, रे रात को तुम कहीं गए थे क्या? अन्नदाता, रात में गया था। कहां गए थे? मैं तो महल में ही आया था। क्यों आए थे? चोरी करने आया था। चोरी की? हाँ चोरी की। क्या चोरी की? 3 हीरे चुराए थे। निर्भीकता से साफ साफ सही बात कह दी। राजा ने सोचा, गजब का आदमी गजब का है ये, चोरी भी की, साफ कह रहा है मैंने 3 हीरे लिए हैं। तो राजा के मन में बड़ा प्रेम जागा कि आदमी बड़ा खरा है, कि साफ कह रहा है कि मैंने 3 हीरे लिए। अब राजा के दिमाग में आया कि यह चोर भले हो पर झूठ तो नहीं बोलता, बोलता सच है, यह मुझे विश्वास हो गया। पर भंडारी जी क्या कह रहे हैं कि 4 हीरे गए, यह क्या कह रहा है कि 3 हीरे लिए। तो 1 हीरा कहां गया? 1 हीरे का गोल है, साचे ही वो तो गोल निकलो, गोल हीरे का, 1 हीरे का गोल है। अब राजा को विश्वास था यह चोर तो झूठ नहीं बोलता। अब है कहीं न कहीं भंडारी के ही सारे ये कोई है दाव पेंच है 1 हीरे के लिए। तो भंडारी जी 1 हीरा का महाराज इसी ने लिए हैं, 3 क्या झूठ बोलता है, इसने 4 लिए हैं। आप थोड़ा लगाइए, सच बोल देगा 4 लिए हैं। तो राजा था, बोला भंडारी जी क्या लगाऊं? कि कोड़ा लगाइए इसके। कि कोड़ा इसके, कोड़ा आपके लगाऊं मैं, कोड़ा आपके लगाऊंगा। बताओ 1 हीरा कहां गया? बोला अब खैर नहीं है, अब खैर नहीं है, 1 हीरा कहां गया? अब राजा का वह रूप देखा तो भंडारी जी अब ढीले हो गए। बोला अन्नदाता मैं गुनाहगार हूं, 1 हीरा मैंने जेब में ले लिया, सोचा 3 के साथ 4 की बात कर दूंगा, 1 हीरा मैंने ले लिया। तब राजा ने कहा भंडारी जी मैंने इतना विश्वास किया, भंडार का काम महत्वपूर्ण सुरक्षा का दायित्व सौंपा, तुमने हीरा ले लिया। अन्नदाता अक्कल गांव चली गई, जो भी हुआ। ठीक है। राजा ने कहा चोर तुम चोर हो, चोरी क्यों करते हो? अन्नदाता भूखा हूं इसलिए करता हूं, तुम्हारी व्यवस्था मैं करूं तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? राजा बोला आज से भंडार का अधीक्षक का दायित्व तुमको सौंपता हूं। भंडारी साहब बहुत सेवा हो गई, अब आपको छुट्टी है, बस 1 हीरा यहां रख दो, बाकी दंड देता, पर ठीक है आप जाइए, 1 हीरा यहां छोड़ो। हीरा ले लिया। चोर ने भी जेब से 3 हीरे निकाले, ये हीरे रहे आपके, 4 हीरे हो गए। चोर को तो भंडार का अधीक्षक, निरीक्षक, संरक्षक बना दिया, भंडारी को बर्खास्त कर दिया पद से। एक नियम लिया कि झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी करता भी था, 1 झूठ ने बोलने के कारण मान लो जो भी कहा सामान्य चोर अपराधी आदमी, कहा राजमहल में राजा का खास बन गया और भंडार का अधीक्षक बन गया। तो त्याग जहां है वो आदमी को आगे बढ़ा सकता है।